हेलो स्टूडेंट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पी एन जंक्शन के साथ आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि क्लास 12 और बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों, ये आपका बेस तैयार करता है ताकि आप समझ सको आगे आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो समझते हैं पीएन जंक्शन होता क्या है, किस तरीके से ये पीएन जंक्शन बनता है। तो पीएन जंक्शन की सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन है। देखो, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जहां पर हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल क्या है? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ये आपको बेसिक पहले से पता होना चाहिए। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मटेरियल आर joined टुगेदर इन अ सिंगल क्रिस्टल। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दें एक ही क्रिस्टल के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डायोड। अब ये डायोड के लिए बिल्कुल ज़रूरी एक डिवाइस है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। बच्चों, ये आगे आने वाले जितने भी हम इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ेंगे, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पीएन जंक्शन। और मॉडर्न अभी हम लाइफ में जितने भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसके अंदर पीएन जंक्शन यूज़ होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब ये हमारा पी रीजन है जहाँ पर ये हमारे होल्स हैं, ये आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाया हुआ है, और ये वाले हमारे क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। अब पी रीजन में क्या ज़्यादा होंगे? तो होल्स, हम होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और एन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हायर होगी। अब होल के साथ हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस हैं, एक्सेप्टर आयन की इम्प्योरिटी, और इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डोनर आयन की इम्प्योरिटी है। अब ये क्या करते हैं? ये भाई पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल करता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल करता है। इस तरीके से कोई भी मूवमेंट नहीं होता स्टार्टिंग में। अगर ये पी रीजन अलग से है और एन रीजन अलग से है तो देर इज नो करंट। बट क्या करते हैं जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो इसके पास क्या था यहाँ पर? होल, और इसके पास यहाँ पे क्या था अभी? इलेक्ट्रॉन। जब हमने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन करा, तो यहाँ पर होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो होता क्या है? हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, हाई से लो की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पर होल इधर से इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से हमारा इधर जाएगा। ये होल इधर से इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास है होल और यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गए दोनों डिफ्यूज। इसी तरीके से यहाँ पे और बाकी होल्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का एक प्रोसेस चलेगा। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा यहाँ पे मिडल के अंदर इमोबाइल चार्ज कैरियर, हमें यहाँ पे इमोबाइल चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, यानी ये अब मूव नहीं कर सकते। जो फ्री चार्ज थे हमारे पास, होल एंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गए? यहाँ पे डिफ्यूज हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास बचा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम बचपन से जानते हैं बच्चों की पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम EI से डोनेट करते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई हमारी। अब इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये फर्दर मूवमेंट को रोकती है। देखो, ये इधर इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगी और होल को इधर आने से क्या करेगी? ये अपोज करती है, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो इधर से इधर आना जाना लग रहा था ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिफ्यूजन करंट। और ये जो हमारा करंट बन रहा है ना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसे हम बोलते हैं कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट। जब ड्रिफ्ट करंट हमारा इक्वल हो जाता है किसके? डिफ्लेक्शन करंट के,
तो बच्चों वहां पर हमारा ये मूवमेंट रुक जाता है और यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है इस तरीके की, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिप्लेक्शन लेयर। और बीच में ये जो जंक्शन है बच्चे, ये ही तो है पीएन जंक्शन। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए। जैसे डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, तो डिफ्यूजन करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो सिंपल जो हमने पीछे बताया, जो हमारी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज का फ्लो होने की वजह से जो करंट हमारा बनता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब डिप्लेक्शन रीजन की डेफिनेशन क्या है? द डिप्लेक्शन लीजर रीजन इन द थिन लेयर अराउंड द पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन के अराउंड एक थिन लेयर हमारी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेक्शन रीजन बोलते हैं। वेयर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अपसेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं? अपसेंट होते हैं। ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे ये दोनों क्या हो गए? अपसेंट हो गए। और हमारे पास यहाँ पे बचते हैं आयंस, यहाँ पे नेगेटिव आयंस और यहाँ पर बचते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयंस। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर भी बोलते हैं, या स्पेस चार्ज रीजन भी यहाँ पर हम इसको बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, पोटेंशियल बैरियर। अब ये बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रोकना किसी चीज को। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो क्या कर रही है? इस होल के मूवमेंट को इधर जाने से रोक रही है और इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक रही है। तो ये एक बैरियर का काम करता है, पोटेंशियल जो इसके अंदर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर इज द बिल्ड इन पोटेंशियल, ये बिल्ड हुआ है पोटेंशियल, इसलिए हम इसको बिल्ड इन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं अक्रॉस द डिप्लेक्शन रीजन। डिप्लेक्शन रीजन के अंदर यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हुआ है? यहाँ पे हमारा बिल्ड इन पोटेंशियल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, दैट प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करता है किसको? फर्दर डिफ्यूजन को। ये फर्दर डिफ्यूजन होने नहीं देता, यानी होल को इधर नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा। अगर ये दोनों एक साथ कंबाइन नहीं होंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी नहीं होगा। तो पोटेंशियल बैरियर इसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इट इज ऑल्सो कोल्ड बैरियर पोटेंशियल, इसको हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं और जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है फिक्स। सिलिकॉन के लिए हमारा 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए हमारा 0.3 वोल्ट रहता है। अब इसके आगे एक और चीज देखते हैं हम यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन डिप्लेक्शन विड्थ। अब ये हमारी डिप्लेक्शन विड्थ है, यानी हमारी डिप्लेक्शन लेयर कितनी वाइड है, उसको हमें यहाँ पे डिप्लेक्शन विड्थ बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने अपने सेमीकंडक्टर को हैवली डोप्ड कर दिया, अगर हमने इसको हैवली डोप्ड कर दिया तो बहुत ज्यादा इसके पास क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो जो आयंस है, ये जो आयंस हमें मिले, ये छोटे रीजन में ही मिल जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को डिफ्यूज करके आयंस बना लेंगे, तो ये छोटे रीजन में ही हमको मिल जाएंगे। तो डिप्लेक्शन रीजन इस केस में कैसी बनेगी? नैरो बनेगी, बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी। बट अगर लाइट वेट हम करते हैं, यहाँ लाइट डोपिंग करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की, तो क्या होगा? तो ये जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन है ये हमें बहुत कम मिलेंगे। बट जैसा भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स रहता है। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए मिनिमम 3 आयंस की जरूरत है, तो अगर चार्ज कम होंगे तो वो आयंस हमें एक बड़े डिस्टेंस में जाके मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी डिप्लेक्शन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज आप याद रखना, डोपिंग कंसंट्रेशन से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जो बिल्ड इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बिल्कुल फिक्स होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट हमारा रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इसी तरीके के लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस। आप इस पे व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हो और ओविस लाइव पे जाके भी आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 11 और 12th के लिए यहाँ पे नोट्स अपलोडेड है। अगर आप जेई या नीट
या फिर CUET की तैयारी करते हो तो वहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ पे जाके उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो या आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।